Hello everyone, welcome to the Tech Learning with Rajat, and this is the part 9 of our top 10 React.js interview question series. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बताते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक कवर्ड है और देखते हैं आगे के क्वेश्चंस. तो अगर हम सीरीज के हिसाब से देखें तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 81. सो पहला क्वेश्चन है इसमें इस पार्ट का कि व्हाट कॉजेज री रेंडरिंग इन रिएक्ट. रिएक्ट के अंदर री रेंडरिंग किसकी वजह से होता है. ठीक है, तो ये है कि रिएक्ट री रेंडर्स अ कंपोनेंट व्हेन स्टेट प्रॉप्स और कॉन्टेक्स्ट चेंजेस. तो रिएक्ट कब री रेंडर करती है किसी कंपोनेंट को, जब उसकी स्टेट या उसकी प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर सेट स्टेट जो है वो रेंडरिंग को ट्रिगर कर सकती है. उसके अलावा जो न्यू प्रॉप्स हैं फ्रॉम पेरेंट ट्रिगर रेंडर, तो वो हो सकता है, या फिर कॉन्टेक्स्ट अपडेट ट्रिगर रेंडर, ये हो सकता है. इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिएक्ट डॉट मेमो. रिएक्ट डॉट मेमो क्या है. तो बेसिकली रिएक्ट मेमो इज अ एचओसी दैट प्रिवेंट अननेसेसरी री रेंडरिंग ऑफ ए कॉम्पोनेंट इफ प्रॉप्स डोंट चेंज. ओके, तो रिएक्ट मेमो जो है एक ऐसा एचओसी है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है. क्या प्रिवेंट करता है वो, एक अननेसेसरी री रेंडरिंग किस चीज़ की, कंपोनेंट की, अगर प्रॉप चेंज नहीं होती. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसका कोड देखोगे तो वो क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं कॉन्स्ट चाइल्ड के अंदर रिएक्ट डॉट मेमो मेथड का यूज़ करा. और अगर हम एचओसी की बात करते हैं तो एचओसी स्टैंड्स फॉर हायर ऑर्डर कंपोनेंट. एचओसी का मतलब क्या है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट. नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज मेमोइजेशन इन रिएक्ट. रिएक्ट के अंदर मेमोइजेशन क्या होता है. तो मेमोइजेशन मींस स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेंसिव कैलकुलेशन एंड रीयूजिंग इट व्हेन इनपुट्स डोंट चेंज. तो मेमोइजेशन का मतलब है कि रिजल्ट, किसी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है उसको स्टोर करना और रीयूज करना जब इनपुट चेंज नहीं होता है तो. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट डॉट मेमो का काम क्या है, मेमो इज कॉम्पोनेंट रेंडर. यूज मेमो का काम क्या है, मेमो इज कंप्यूटेड वैल्यू. एंड यूज कॉलबैक क्या करता है, इट मेमो इज द फंक्शन. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज यूज मेमो इन रिएक्ट. रिएक्ट के अंदर यूज मेमो क्या होता है. तो यूज मेमो बेसिकली एक हुक है, एक ऐसा हुक जो क्या करता है, मेमोराइज करता है किसको, एक कंप्यूटेड वैल्यू को, और उसको रिकैलकुलेट करता है कब, ओनली व्हेन डिपेंडेंसी चेंज, जब डिपेंडेंसी चेंज होती हैं उस केस में वो कंप्यूटेड वैल्यूज को मेमोराइज करेगा और रिकैलकुलेट करेगा. आप इसके यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये इस तरह से उसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज कॉलबैक इन रिएक्ट. रिएक्ट के अंदर यूज कॉलबैक क्या होता है. तो यूज कॉलबैक मेमोइज इज अ फंक्शन सो दैट इट डज नॉट गेट रिक्रिएटेड ऑन एवरी रेंडर. यूज कॉलबैक क्या करता है, वो एक फंक्शन को मेमोइज करता है जिससे क्या हो सके कि वो एवरी रेंडर पे रिक्रिएट ना करे. ठीक है, इसीलिए उसको यूज करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, डिफरेंस बिटवीन यूज मेमो एंड यूज कॉलबैक. यूज मेमो और यूज कॉलबैक के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो यूज मेमो क्या काम क्या है, इट रिटर्न्स है मेमोइज्ड वैल्यू. यूज मेमो एक मेमोइज्ड वैल्यू को रिटर्न करता है, जबकि यूज कॉलबैक क्या करता है, वो एक मेमोइज्ड फंक्शन को रिटर्न करता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूज मेमो वैल्यू को रिटर्न करेगा और यूज कॉलबैक फंक्शन को रिटर्न करेगा. ठीक है, तो ये आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन शुड यू यूज रिएक्ट डॉट मेमो. रिएक्ट डॉट मेमो हमें कब यूज करना चाहिए. तो यूज रिएक्ट डॉट मेमो व्हेन अ कंपोनेंट रेंडर्स ऑफन विद द सेम प्रॉप्स एंड इज एक्सपेंसिव टू रेंडर. यानी कि रिएक्ट डॉट मेमो को कब यूज करना है, जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा होता है ऑफनली विद द सेम प्रॉप्स. सेम प्रॉप्स के साथ अगर वो ऑफनली रेंडर हो रहा है तब, और वो रेंडर करना एक्सपेंसिव है, तब हम उसको यूज करते हैं. तो लाइक लिस्ट आइटम्स रेंडरिंग रिपीटेडली, अगर जैसे लिस्ट आइटम्स होते हैं वो रिपीटेडली रेंडर हो रहे हैं तो उस केस में, या फिर जो यूआई कंपोनेंट है हैवी कैलकुलेशन के साथ में, या फिर जो चाइल्ड कंपोनेंट है री रेंडरिंग कर रहे हैं अननेसेसरीली, उसके लिए. तो ये सारी चीज़ों में हम उसको यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिएक्ट प्रोफाइलर. रिएक्ट प्रोफाइलर क्या होता है. तो रिएक्ट प्रोफाइलर इज अ डेव टूल फीचर. रिएक्ट प्रोफाइलर मेनली एक डेव टूल फीचर है जिसका काम क्या है, यूज टू मेजर कंपोनेंट रेंडर परफॉर्मेंस एंड डिटेक्ट
स्लो कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये मेजर करता है कंपोनेंट को और रेंडर करता है परफॉर्मेंस को एंड डिटेक्ट स्लो कंपोनेंट्स, ये स्लो कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करता है। और क्या यूजेस है इसके, ओपन रिएक्ट डैप टूल, ये रिएक्ट डैप टूल को ओपन करता है यानी कि प्रोफाइलर टैब में, एंड रिकॉर्ड इंटरेक्शंस, ये इंटरेक्शंस को रिकॉर्ड करता है। उसके अलावा इट आइडेंटिफाइज द कंपोनेंट्स यूजिंग स्लो यूआई, ये स्लो यूआई के हेल्प से कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट देखें तो वो है क्वेश्चन, हाउ टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस इन रिएक्ट ऐप, रिएक्ट ऐप के अंदर आप परफॉर्मेंसेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो उसका आंसर है कि ऑप्टिमाइज यूजिंग मेमोइजेशन, मेमोइजेशन के हेल्प से उनको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। एंड कोड स्प्लिटिंग, लेजी लोडिंग, वर्चुअलाइजेशन एंड अवॉइड अननेसेसरी स्टेट अपडेट, ये कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके हैं परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए रिएक्ट ऐप में, ठीक है, कुछ टेक्निक्स है। तो इसके अलावा जैसे रिएक्ट डॉट मेमो का यूज मेमो, यूज कॉलबैक, रिएक्ट डॉट लेजी प्लस सस्पेंस का यूज, और लॉन्ग लिस्ट को वर्चुअलाइज करना, और इनलाइन फंक्शंस को अवॉइड करना फॉर हैवी चिल्ड्रन। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का कि व्हाट इज कोड स्प्लिटिंग इन रिएक्ट, रिएक्ट के अंदर कोड स्प्लिटिंग क्या होती है। तो कोड स्प्लिटिंग मींस लोडिंग ओनली रिक्वायर्ड कोड इनिशियली एंड लोड रिमेनिंग कोड ऑन डिमांड। तो कोड स्प्लिटिंग मेनली क्या करता है, कब लोडिंग उसमें रिक्वायर होती है, जब रिक्वायर कोड इनिशियली एंड लोडिंग रिमेनिंग कोड ऑन डिमांड, जो रिमेनिंग कोड है वो ऑन डिमांड जब हम उसको रिक्वायर होगा तब सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये थे इस पार्ट के 10 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आए होंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने रिएक्ट के परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और मेमोइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे हैं। तो एक पार्ट में और इसका कवर कराऊंगा, तब तक अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो समझ में आई तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।